जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से कारोबार किया है 25 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, जो कि खुले हुए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और आज देखिए, हमने इनफैक्ट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको लिखा था कि आज बाजार तेजी दिखा सकता है, और हमने लिखा था कि गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड रहेगी बाजार में, और वैसा ही बाजार ने रिएक्ट किया। गैप अप ओपनिंग मिली 88 पॉइंट की निफ्टी में, जहां पर कल हमने एक्सपायरी की वजह से दबाव भी देखा था, और हमने साथ ही में अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी आपको बताने की कोशिश करी थी कि इतनी बड़ी गिरावट हुई, मगर उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बाजार में एफआईआई के बिकवाली के नंबर बहुत कम थे, तकरीबन 100 करोड़ के आसपास में। तो इसलिए अब आप इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिएगा, जहां पर हमारी टीम और हमारी कोशिश होती है लाइव मार्केट में भी आपके साथ कोई ना कोई ट्रेंड या ट्रेड सेटअप शेयर करने की, साथ ही में खबरें, न्यूज और डेटा भी। तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। तो कल एक गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ था अपनी एक्सपायरी में 25,425 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुला 88 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली ही टिक में 25,513 के लेवल पे, 25,513 के लेवल पे। और जहां खुला बाजार ने वहां से और तेजी दिखाई, क्योंकि हमारे बताए हुए जो रेजिस्टेंस है 475 और 535, तो सेकंड रेजिस्टेंस के पास में बाजार खुलता है और वहां से और तेजी लगातार दिखाता है बाजार, और बाजार पहुंच जाता है 10:15 पर आज के अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 25,653 के लेवल। तो शानदार और जानदार 200 पॉइंट की हमने तेजी देखी थी अपने प्रीवियस क्लोजिंग से। हालांकि वहां पर जाके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और बाजार ने जब 25,600 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 25,580 के आंकड़ों को जब ब्रेक किया, तो ठीक 12:30 पे एक बड़ी कैंडल के साथ वो लेवल ब्रेक होता है और वापस से बाजार धराशायी हो जाता है, और बाजार पहुंचता है 1:15 पर अपने आज के डे लो के लेवल पे, जो कि थे 25,428। अब अच्छी बात क्या हुई, जो गैप अप मिला था इतना बड़ा, वो गैप अप पूरी तरीके से फिल हुआ। और अच्छी बात दूसरी जो हुई वो ये कि बाजार ने उसके बाद 3 बजे वापस एक हल्की सी बाइंग दिखाई, और बाजार बंद हुआ है 25,482 हरे निशान में 58 पॉइंट की तेजी के साथ। तो देखिए, हमारे बताए हुए जो सपोर्ट थे आज, वो सपोर्ट के लेवल निफ्टी में देखने को नहीं मिले, हालांकि जो रेजिस्टेंस थे वो जरूर मिले, और 25,600 हमारा आखिरी रुकावट का पड़ाव था। बाजार वहां पहुंचा, उसके ऊपर भी गया, और जैसे ही 25,600 के लेवल को, रेजिस्टेंस को बाजार ने वापस से ब्रेक किया, तो वहां से बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। चलिए अब नजर डालते हैं हम सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स की अगर बात करें तो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो लाल निशान में थी। कल वहां भी हमने लहूलुहान देखा था, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से बड़ी गिरावट देखी थी, और बाजार बंद हुआ था 82,226 के लेवल पे। आज यहां भी
304 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ, पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स खुलता है 82,530 के लेवल पे और खुलते ही आप देखेंगे यहां भी कसर रही नहीं कम, बाजार तेजी में रहा और 10:15 तक बाजार जा चुका था अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 82,958 के आंकड़े, यानी कि बेहद ही करीब 83,000 के पास में। अब वहां पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल लाइन को जैसे ही बाजार ने ब्रेक किया, गिरावट बढ़ी और बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल पे और वक्त था तकरीबन 2 बजे के आसपास में। मल्टीपल टाइम बाजार ने उस लेवल को टेस्ट किया, 1:15, फिर 2 बजे और 2:45 जो कि थे 82,133 के लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट 82,100 के लेवल आज सपोर्ट में टिके रहे सेंसेक्स में अपनी एक्सपायरी से पहले और फाइनली जाके 50 पॉइंट की तेजी के साथ, कल की क्लोजिंग से अगर हम बात करें तो वहां से हरे निशान में 50 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 82,276 के लेवल पे। तो एक अच्छा मूव हमने शुरुआती दौर में देखा, ऊपरी सर पे प्रॉफिट बुकिंग दिखी और निचले सर पे फिर से एक हल्की फुल्की खरीदारी के मौके बने। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक। आज थोड़ा सा कमजोर निफ्टी बैंक रहा, हालांकि क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट रही, जहां पर बाजार ने शुरुआत करी थी कल की क्लोजिंग के साथ वहीं जाकर बाजार बंद हुआ। कल की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था 61,047 के लेवल पे। गिरावट हमने देखी थी बैंक निफ्टी में भी, मगर निचले स्तर से बैंक निफ्टी ने रिकवरी करी थी। आज भी वैसा ही हुआ, गैप अप मिला 128 पॉइंट का और उसी के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 61,175 के लेवल पे। खुलते ही आप देखेंगे 9:30 की कैंडल में ही बैंक निफ्टी अपना डे हाई का लेवल बना चुका था, यानी कि 61,250 और 300 को पार कर पाने में बहुत दमखम लग रहा था बैंक निफ्टी को। हालांकि मल्टीपल टाइम्स बाजार ने 61,300 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, जो कि 9:15 की कैंडल पे, 9:30 की कैंडल में और उसके बाद 10:15 की कैंडल में फिर से, मगर 61,318 आज का जो डे हाई था उसको बाजार पार नहीं कर पाया और उसके बाद फाइनली बाजार में वहां पे हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला और 12:30 पे एक फटाक से बड़ी कैंडल बनती है बैंक निफ्टी में और उसकी वजह से बैंक निफ्टी धराशायी होता है और पहुंच जाता है अपने डे लो के लेवल 60,817 और ये जो लेवल है ये हमने आपको बताया था कल के सपोर्ट में कि 60,800 के लेवल हैं जो कि मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और 60,920 तो दोनों ही सपोर्ट पे आज बाजार आया, वहां से वापस रिकवरी देखने को मिली और शाम होते होते 3:15 की कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर से 61,100 तक के लेवल हमें देखने को मिले, यानी कि 300 पॉइंट की रिकवरी हमें सपोर्ट 2 से और तकरीबन 200 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में सपोर्ट 1 से आज के दिन देखने को मिली। फाइनल क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट 4 पॉइंट के गिरावट के साथ 61,043 के लेवल पे आज बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। दोस्तों की मार्केट डेटा आपको दिखा देते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स फ्लैट है, रुपया जो है बिल्कुल फ्लैट है, ना ही कोई ज्यादा बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गर्मी। वहीं पे क्रूड में भी बिल्कुल नरमी देखी जा रही है 65.51 और ब्रेंट 670.67 और ये देखिए उबाल तब आएगा जब अमेरिका फिर से बवाल मचाएगा कि हम ईरान के ऊपर मिसाइल तानने वाले। जैसी इस तरह की खबरें आएंगी आपको फिर से उबाल देखने को मिलेगा कच्चे तेल में, तब तक ये शांत रहेगा। सोने चांदी में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। चांदी फिर से 2,69,250 के आसपास है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में फिर से चांदी में जो चांदी है वो 2,90,000 और 3 लाख को पार करने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं पे सोने में भी लगातार उबाल है। आज हल्की सी बढ़त के साथ सोना बंद हुआ है 1,61,730 के आसपास में। बढ़ते हुए शेयर की बात करें तो निफ्टी में 1701 बढ़ते हुए शेयर रहे, वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या रही है 1480 के आसपास में। निफ्टी विक्स हल्की सी नरमी के साथ तकरीबन 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है 13.46 के लेवल पे। अब हमारे सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज दबाव में जो देखने को मिल रहा है वो हमें पीएसयू बैंक, जहां पे लगातार तेजी थी बीते कई दिनों में, वहां पे एक हल्की सी नरमी है, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। आप देखेंगे तकरीबन आधे % से भी कम की गिरावट के साथ आज पीएसयू बैंक बंद हुए। वहीं पे ऑयल एंड गैस में हल्की सी नरमी देखने को मिली, एफएमसीजी और रियलिटी में भी हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली। तेजी में जो रहे वो है फार्मा, ऑटो और आईटी, जहां पर आईटी में लगभग बीते एक महीने में 15% की गिरावट हम देख चुके हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में। वहां पर हल्की सी तेजी 2%, 1.5% के आसपास की देखने को मिल रही है। तो इससे अति उत्साहित बिल्कुल मत हो जाना कि फटाफट खरीदारी करने का मौका बना ले। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, गैप रखेंगे, क्लैरिटी होने देंगे एआई को लेके चीजों में और उसके बाद ही यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे।
आज बढ़ते हुए शेयरों में एचसीएल टेक जो कि कल के गिरते हुए शेयरों में था, तकरीबन 3.25% की तेजी। बजाज ऑटो, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, टीसीएस, इंडिगो, अदानी और सन फार्मा रहे वहीं पे गिरावट के साथ। आज रिलायंस में हमें करीबन 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एसबीआई, अदानी पोर्ट, एटर्नल, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, कोटक में भी आज हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला। दोस्तों कल जो ये डेटा आया था ये हमने आपके साथ शेयर भी करा था हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, एफआईआई और डीआईआई का, और इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे रील जो कि 1 मिनट की रील होती है आपके साथ हम कोशिश कर रहे हैं एक नॉलेज के साथ शेयर करने की हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहां पर हमने आपको बताने की कोशिश ये करी थी कि कल देखिए इतनी बड़ी गिरावट दिखी है हमें, और वहां पर इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी एफआईआई की बिकवाली के नंबर बहुत कम आए, 102 करोड़। और साथ ही में जो चौंका देने वाली बात थी वो डीआईआई के नंबर भी थे, खरीदारी के नंबर 3161 करोड़, यानी कि एक दिन पहले जब बाजार हरे निशान में था तो वहां पे बिकवाली के नंबर मिले, और जिस दिन बाजार गिरा उस दिन बाजार में यहां पर हमें खरीदारी के नंबर मिले। तो अभी तक के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं डेटा के बेसिस पे, वो ये कि जब भी एफआईआई खरीदारी करके जाता है बड़ी खरीदारी, और उसी दिन अगर डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक बिकवाली करके जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगले दिन बाजार में हमें जो मौका मिलता है तेजी का वो बहुत जल्द गिरावट में तब्दील हो जाता है। ये अक्सर देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मगर पुराने बहुत सारे डेटा को जब हम विजुअलाइज और एनालाइज कर रहे हैं तो वहां पर हमें यह बात पता चलती है कि जब भी एफआईआई बड़ी खरीदारी करके जाता है और डीआईआई अगर लाल निशान में जाता है तो अगले दिन बाजार हल्के फुल्के हरे निशान में खुलेंगे जरूर, हल्की सी तेजी करने की कोशिश करेंगे, मगर अंत जो होगा बाजार का क्लोजिंग वो एक बड़े लाल निशान में विपरीत होते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसा ही कल के सत्र में भी हमें देखने को मिला था। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा की, तो चारों तरफ हरियाली है। कल अमेरिका के बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिली। डॉ जोन्स तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ बंद हुए, वहीं पे नैस्डैक में भी 1% की तेजी देखने को मिली। और आज शुरुआत हुई जापान के मार्केट से तो तकरीबन 2.25% की तेजी, वहीं पे हांगकांग, चाइना सब में हमें आधे से 1% की तेजी देखने को मिली। और इस वक्त यूके के जो बाजार है यानी कि इंग्लैंड के बाजार है वहां पर भी हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो हर जगह रही हरियाली आज विश्व के तमाम बाजारों में। फ्यूचर्स की बात करें तो यूएस के हल्के से हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, मगर इसकी क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों ही चैनल पे। तो फटाफट जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा और अपने कमेंट में भी लिखिएगा दोस्तों कि आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल पे बनाई हुई छोटी छोटी वीडियो कैसी लग रही है। और इंस्टाग्राम पर भी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ अपने लिए सोचना बंद करें, आपके और जो फ्रेंड है, नेटवर्क है, आपका जो सोशल मीडिया है उस पर भी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इंस्टाग्राम चैनल को प्रमोट करें, लोगों तक वहां पहुंचाने की कोशिश करें और फॉलो जरूर करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में आज के बताए हुए रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो आप देखेंगे आज 25,600 जो था रुकावट निफ्टी, वहीं से हमें दबाव देखने को मिला शुरुआती दौर में। उसके बाद शुरुआती दौर में हमारे दोनों ही रेजिस्टेंस ब्रेक होकर तेजी में जाते हुए देखने को मिला। निफ्टी बैंक में 61,300 हमारा रुकावट था, यहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और नीचे सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 जो था 60,800 और 60,920, यहीं से हमें रिकवरी फिर से बाजार में लौटते हुए देखने को मिली। वहीं पे अगर सेंसेक्स की बात करें तो जो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अब हम नजर डालते हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी में बात करेंगे तो ट्रेंड आपके सामने हमने बनाकर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बाजार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करके सस्टेन करेगा तब तक जल्दबाजी करके तेजी में जाने की कोशिश ना करें। तब तक क्या करना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही काम करें। और वहां पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 25,375। अगर इसके नीचे लुढ़कता है या इसके नीचे की क्लोजिंग देता है तो सतर्क रहें, दूर रहें। तेजी में रहने वाले लोग कॉल से अवॉइड करने को अपने आप की कोशिश करें। तो निफ्टी के लिए कल के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है 25,525। देखिए हमने आज टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी ये वीडियो शेयर करी थी कि अगर निफ्टी 25,525 के ऊपर टिकता है तो हमें एक अच्छा मूव, बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे एक्सपोनेंशियल 50 को बाजार पार नहीं कर पाया आखिर में जाके। तो इसलिए कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 25,525। अगर इसे पार करता है तो हम तैयारी करेंगे 25,600 तक के लेवल पे, जो कि आज निफ्टी ने अपना डे हाई जो बनाया था 25,652, उसको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा बाजार, और वो होगा 25,600 के लेवल। कल तक ये ट्रेंड लाइन 25,600 तक के लेवल पे आने की कोशिश करेगी। आखिरी पड़ाव
25,670 के, यानी कि ऑलमोस्ट आज के हमारे डे हाई के जो लेवल थे वो होगा आखिरी रुकावट का पड़ाव, और उसके बाद क्लियर डायरेक्शन होगी बाजार में तेजी की। और आज देखिए निफ्टी में जो थोड़ा बहुत दबाव रहा वो था डर का माहौल। डर का माहौल कहां से? आईटी की वजह से। तो बाजार तेजी करने की कोशिश कर जरूर रहा था, मगर हल्की फुल्की फिर से बाजार में रुकावट आ रही थी, और स्पेशली रिलायंस के दबाव की वजह से बाजार में आज हमें फिर से हल्का सा दबाव देखने को मिला निफ्टी इंडाइसेस में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,420, जैसा कि हमने आपको बताया बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करेंगे तो वहां पर 25,420 है पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट है 25,365 जो कि क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 25,365 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार को बाउंस लेना है तो वापस से इसी लेवल पे आकर बाउंस लेने की कोशिश करेंगे। और लास्ट होगा 25,310 तमाम उन ट्रेडर के लिए जो 25,365 पर अगर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा 25,310। इसके बाद बाजार फिर से एक बड़ी गिरावट दिखाने की कोशिश कर सकता है, मगर ये तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, सिर्फ केएनपी टीम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ ये शेयर कर रही है। दोस्तों अब बिना देरी करे नॉलेज एंड प्रॉफिट का इंस्टाग्राम चैनल, और यहां पर हम ना केवल छोटी छोटी वीडियो में सिर्फ आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताएंगे, मगर आपके साथ लाइव मार्केट में जुड़कर कोशिश करेंगे बताने की कि इस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का ट्रेंड कैसा चल रहा है, कौन से ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है, इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि आप भी मार्केट आवर्स के बीच में उसको पढ़ें, समझें, जानें और अपनी एनालिसिस बना पाएं। तो बिना देरी करे फॉलो जरूर कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है आप अपने सर्किल में, अपने नेटवर्क में, अपने सोशल मीडिया पर भी हमारे इंस्टाग्राम चैनल को प्रमोट जरूर करें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हमारे इंस्टाग्राम चैनल की वीडियो में। ये आपका प्यार हमेशा मिला है, टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे यूट्यूब हो, अब बारी है इंस्टाग्राम की, तो प्लीज हमें यहां पे अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो यहां पर स्ट्रक्चर अभी भी वीक नहीं है। बड़ी गिरावट कल भी देखने को मिली, वापस 61,000 के ऊपर बंद हुआ। आज भी गिरावट देखने को मिली, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार आया और वापस से 61,000 पे ऊपर क्लोज होने में बंद हुआ। मगर अब बाजार के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कौन सी होगी वो भी आज चर्चा करेंगे, और साथ ही में रुकावट के पड़ाव। तो पहला रुकावट है 61,150, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है हम, मगर 61,150 रहेगा पहला कल के लिए रुकावट का पड़ाव। अगर इसे पार करेगा तो फिर से हम अटेम्प्ट करेंगे आज के हमारे डे हाई के लेवल जो कि थे 61,317 के आसपास में। तो ये रहेंगे हमारे दूसरे सपोर्ट के, दूसरे रुकावट के पड़ाव 61,310। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेंड को अगर आप देखेंगे यहां पर भी तो ट्रेंड धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो अगर कल के दिन 61,310 के ऊपर बाजार टिकता है या क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हम वापस से 61,420 और 61,600 तक के दर्शन देख सकते हैं निफ्टी बैंक में, क्योंकि जब तक बाजार कौन सा ऐसा सपोर्ट है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें घबराने या चिंता करने की बात नहीं है, वो अब जान लेते हैं सपोर्ट के साथ। तो पहला सपोर्ट है 60,910, ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, क्योंकि देखिए आज निफ्टी बैंक में हमें दोनों तरफ के मूव मिले, तेजी का भी मूव मिला, 61,310 तक के मूव देखने को मिले शुरुआती दौर में, और नीचे के सर 61,800 तक के भी लेवल देखने को मिले। तो ओवरऑल 500 पॉइंट की मूवमेंट मिली निफ्टी बैंक में, मगर फाइनली जाके क्लोज कहां पर हुआ है? बिल्कुल फ्लैट, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे मंगलवार की क्लोजिंग के पास में। तो कल के लिए सपोर्ट है 60,910, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट 60,800। अगर इसके नीचे लुढ़कता है या क्लोजिंग देने में जाता है तो यहां पे सतर्क रहेंगे, क्योंकि अब हम 60,400 और 60,200 तक के स्तर देख सकते हैं। मगर कल के लिए 60,800 को अगर बाजार नीचे जाता है तो 60,650 तक के दर्शन हम देख सकते हैं, यानी कि 20 फरवरी के जो हमारे लोस थे वहां तक बाजार को लुढ़कते हुए जाते हुए देख सकते हैं कल के दिन। अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि कल है सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सेंसेक्स में आप कल क्या ट्रेड सेटअप करने वाले हैं, और अगर करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में यह भी लिखिएगा क्या आपको हमारी बनाई हुई एनालिसिस चाहिए, और चाहिए तो इंस्टाग्राम पर कमेंट लिखना शुरू कर दीजिएगा, ताकि अब हमारी टीम आपको इंस्टाग्राम के ऊपर जल्दी से आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करेगी, लाइव मार्केट में भी जुड़ेगी, क्योंकि बीते टाइम और बीते कई महीनों में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें इंस्टाग्राम पे हमारे साथ ऐड कीजिए। तो यहां पर हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे और लाइव आने की कोशिश भी करेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस हफ्ते के अंदर अंदर जल्दी से 1000 फॉलोअर्स करने की हमारी कोशिश कीजिएगा इंस्टाग्राम चैनल पे। तो सेंसेक्स के लिए कल के लिए जो रुकावट है, ट्रेंड यहां पे भी देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, और एक सपोर्ट पे जाके बाजार बार बार रुक रहा है जो कि 82,000 के लेवल के आसपास में। तो आज और कल के लिए अब सेंसेक्स का रुकावट है पहला 82,365 के लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो कि है हमारे एक्सपोनेंशियल 21 के लेवल। ये पहला रुकावट का पड़ाव है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर बाजार इसे पार करता है तो हम अटेम्प्ट करेंगे
82,510 के लेवल, जो कि है हमारा एक्सपोनेंशियल 50 के लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान रखिएगा, एक एक 2-2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना बंद कीजिए। आज भी देखिए हमने अपने लर्निंग ग्रुप के ऊपर एक एनालिसिस शेयर करी, लोग डरने लग जाते हैं और ये ही है बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि डरे ना। 160 पे खरीदारी करके जब वो 140 आए, हमने स्पेसिफिकली मैसेज में लिखा कि नो, एसएल नो लगाना है, चिंता मत करें, चिंता चिता के समान होती है। ये अक्सर आपने और हमने कई बार बचपन में पढ़ा है और इस बात पे अमल करें। जब एनालिसिस के साथ काम करते हैं तो छोटे मोटे ड्रिप के साथ काम ना करें, क्योंकि हमारी टीम की भी पूरी और पैनी नजर रहती है। मगर जब आप वहां डरते हैं तो उसका फायदा कोई और उठाता है और आपके डर को जल्दी से अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं और आप लॉस में चले जाते हैं। तो ये गलती ना करें। 160 का भाव 130 जरूर गया, मगर वापस शाम तक आते आते वो 162 तक आया, यानी कि वही बाइंग रेंज, और अभी भी इसका भाव तेजी में जाने की पूरी कोशिश करेगा। आप कल के दिन जरूर देखिएगा। साथ ही में आज इंस्टाग्राम पर हमने सुबह की एक वीडियो के लिए एनालिसिस शेयर करी थी, जो कि कल रात में बनाई थी दोस्तों, उसको भी जाके देखिएगा, जहां पे हमने आपको बताया था 25,500 की कॉल 175 रुपए के ऊपर अगर जाती है तो वहां पर आपको 200 और 220 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे 25,500 की निफ्टी की कॉल 2 मार्च की खुली ही ऑलमोस्ट 174 रुपए के आसपास में, और उसके बाद हमारे बताए हुए लेवल 175 को पार करते ही 200, 220 और उसके बाद जो उसका आज का जो डे हाई था वो था 271 रुपए। तो कमेंट सेक्शन में बिना देरी करे लिखिएगा, ऐसी ही एनालिसिस हम आपके साथ आज रात में फिर शेयर करेंगे। मगर कंडीशन एक है, इंस्टाग्राम चैनल पे आज के आज, अभी के भी कम से कम हमें 100 तो कम से कम फॉलोवर्स आज चाहिए आप लोगों के साथ, और 1000 फॉलोवर आप अगर कर देते हैं तो वादा है हमारा मार्च के महीने के अंदर अंदर ही हम आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस शेयर करेंगे। इस वक्त हमारे जो फॉलोवर्स हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे वो है तकरीबन 608 फॉलोवर्स। तो आज रात तक अगर 700 फॉलोवर्स हो जाते हैं तो सेंसेक्स के लिए लाइव भी कल आएंगे और आपको एक ट्रेड सेटअप भी बताएंगे और ऑप्शन का नाम भी बताने की कोशिश करेंगे। और इस हफ्ते तक अगर 1000 फॉलोवर इंस्टाग्राम पेज पे होते हैं तो बिना देरी करे फॉलो करें और हो जाते हैं तो मार्च का महीना शुरू होने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन आने वाला है वहां पर। चलिए, आखिरी रुकावट का पड़ाव है 82,725, ये होगा लास्ट रुकावट का पड़ाव। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो चिंता और घबराने की बात नहीं है। हम 83,500 तक के लक्ष्य देखेंगे आने वाले दिनों में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 82,050, ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल सेंसेक्स में। मगर कौन से ट्रेड को खरीदना और कौन से ट्रेड को बेचना, कौन से कॉल को खरीदना, कौन से पुट को खरीदना, अगर 100 फॉलोवर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम पर आज में, तो हमारा वादा है, जैसा कि हमने आपको कहा है, आज रात में ही आपके पास एक वीडियो आएगी इंस्टाग्राम पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर, जो कि होगी प्योरली एजुकेशनल पर्पस पे। इस पे बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, अपनी एनालिसिस बनाएंगे और फिर एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट टू 81,920 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन, और आखिरी सपोर्ट होगा 81,750। अगर इसके नीचे चला जाता है, वैसे तो सतर्क रहेंगे, 81,920 नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट टू 81,920 का अगर नीचे सेंसेक्स जाता है तो सतर्क रहेंगे, 81,750 लास्ट उसके लिए एसएल होगा और उसके नीचे गई भैंस पानी में, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव बन सकता है सेंसेक्स में फिर से। तो ये है कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा। और 700 आप भी देख सकते हैं, 608 फॉलोवर्स हैं इस वक्त। अगर 700 आज में हो जाते हैं तो कल हम आपके साथ जुड़ रहे हैं ना सेंसेक्स की एक्सपायरी में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।